प्रेम करना गलत नहीं है, पर हद से ज़्यादा प्रेम करना आपको बर्बादी की तरफ लेकर जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में तुलसीदास नाम का एक युवक रहा करता था। वो युवक जवान था और दिखने में बहुत ही सुंदर था। जब वो 16-17 साल का हुआ तो उसकी शादी हो गई और तुलसीदास की पत्नी का नाम था रत्नावली। शादी होने के बाद तुलसीदास अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगी थी। तुलसीदास रोज गाय चराने जाता और जब घर लौटकर आता और यदि घर में अपनी पत्नी को नहीं पाता तो वो चिंतित हो जाता और अपनी पत्नी को चारों तरफ ढूंढने लगता। और जब उसकी पत्नी मिल जाती तभी उसको चैन आता, नहीं तो वो परेशान ही रहता। तुलसीदास दिन भर गाय चराने जाती, लेकिन गायों को चराते चराते भी वो अपनी पत्नी को ही याद करती थी। उनके बारे में उनके गांव के लोग यही कहते कि तुलसीदास गाय चरावे लेकिन दिन भर याद लुगाई के आवे। तुलसीदास का काम यही था कि वो दिन भर गायों को चराने जाते और शाम होते ही गायों को घर ले आया करते। इसके अलावा तुलसीदास को कोई और काम नहीं था, जिससे उसके गांव में उसका ज़्यादा मान सम्मान भी नहीं था। ऐसे में एक दिन तुलसीदास की पत्नी उससे कहती है कि पतिदेव, तीजों का त्योहार बहुत नज़दीक है और गांव गांव में झूले डाल रही हैं। सभी महिलाओं के भाई उन्हें लेने के लिए आए हैं, इसीलिए मैं भी अपने पिता के घर जाऊंगी। पत्नी की बात सुनकर तुलसीदास बोले कि हे प्रिय, अगर तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं कैसे रहूंगा। आपके बिना तो मुझे एक भी पल का चैन नहीं मिलता और आपके बगैर तो मैं एक पल भी नहीं रह सकता। लेकिन रत्नावली कहती है कि पिया जी, कुछ ही दिनों की तो बात है, कुछ दिन रुककर मैं वापस चली आऊंगी। आप चिंता क्यों करती हो। आप दिन भर गायों को चराना और शाम होकर घर आकर भोजन करके सो जाना। कुछ दिन की बात है। मैं यूं गई और यूं आई। जब तुलसीदास की पत्नी उससे ज़्यादा जिद करती है तो वो जाने के लिए बोल देती है। फिर तुलसीदास की पत्नी रत्नावली अपने पिता के घर चली जाती है और उधर तुलसीदास गायों को लेकर जंगल निकल जाते हैं। लेकिन तुलसीदास दिन भर अपनी पत्नी को ही याद करते हैं। ऐसे में उसका दिन तो निकल जाता है, लेकिन जब शाम होती है तो वो अपने गायों को लेकर घर आता है तो उसे अपने घर का दरवाज़ा बंद दिखाई देता है। वो अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है तो उसे याद आया कि उसकी पत्नी तो अपने पिता के घर गई है। ये देखकर तुलसीदास चिंतित हो जाते हैं। तुलसीदास को अपनी पत्नी की याद आने लगती है। फिर वो घर के दरवाजे खोलते हैं और अंदर जाकर एक चारपाई पर लेट जाते हैं। लेकिन तुलसीदास को नींद नहीं आती है। उसे उसका ही घर खाने को दौड़ता है। तभी कुछ देर बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। और जब बारिश का वेग कम होता है तो तुलसीदास अपने घर से बाहर निकलते हैं। और जब तुलसीदास घर से बाहर निकलते हैं तो उस समय रात्रि का दूसरा पहर चल रहा था। फिर तुलसीदास वापस अपने घर आ जाते हैं और घर के दरवाजे बंद कर लेता है। लेकिन फिर भी उसे अपनी पत्नी की ही याद आती है और फिर वो बाहर जाता है और अपनी पत्नी से मिलने के लिए निकल जाता है। और मन में सोचते हुए जा रहा था, जितना जल्दी हो जाए वो अपनी पत्नी से मिल जाए। उस समय हल्की हल्की बारिश हो रही थी और तुलसीदास नंगे पैर ही अपनी पत्नी से मिलने के लिए रवाना हो जाती हैं। बारिश की वजह से सारे रास्ते अस्त व्यस्त हो रखे थे। रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ भर गया था और तुलसीदास नंगे पैर ही दौड़े चले जा रही थी। तुलसीदास के पैर में कांटा लग जाता है और वो पूरी तरह से कीचड़ में सन जाती हैं। ऐसे ही तुलसीदास चलते चलते आधे रास्ते में पहुंच जाती हैं। जब वो आधे रास्ते में पहुंचते हैं तो तुलसीदास के सामने एक नदी आ जाती है। तेज बारिश होने की वजह से नदी अपने उफान पर थी। नदी में पानी का बहाव इतना तेज था कि मानो वो हर किसी को बहाकर ले जाए। अब तुलसीदास किनारे पर खड़े हो जाते हैं और सोचने लगते हैं
कि इस नदी को पार करके कैसे अपनी पत्नी तक पहुंचूं। मुझे उसके पास पहुंचना बहुत जरूरी है और जब तक मैं अपनी पत्नी से नहीं मिल लूंगा मुझे चैन की सांस नहीं मिलने वाली। तुलसीदास नदी के किनारे बैठकर यही सोच रही थी। तभी तुलसीदास को नदी में एक नाव सी चीज दिखाई देती है। वो बहती हुई चीज तुलसीदास की तरफ आ रही थी। उसे देखकर तुलसीदास अपने मन में विचार करते हैं, मेरी पत्नी रत्नावली कितनी समझदार है। वो भी मुझसे बहुत प्रेम करती है। उसको भी मेरी याद आ रही है, इसीलिए उसने मेरे लिए नाव भेजी है ताकि मैं आसानी से नदी को पार कर लूं। लेकिन असल में वो नाव नहीं थी, वो तो एक मुर्दा था जो पानी में बहता हुआ आ रहा था। अब तुलसीदास मुर्दे को नाव समझकर उस पर सवार हो गई और पानी के बहाव के साथ धीरे धीरे बहती हुई तुलसीदास नदी को पार कर लेती है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी ही दिखाई दे रही थी। अब मध्य रात्रि का समय हो गया था और तुलसीदास अपने ससुराल भी पहुंच गई थी। जब तुलसीदास अपने ससुराल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर के सारे दरवाजे तो बंद हैं। तुलसीदास को कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा था। तुलसीदास मकान के पीछे जाते हैं और देखते हैं उसकी पत्नी जिस कमरे में सो रही है उस कमरे में बहुत कम रोशनी है और एक दीपक जल रहा है। अब उस दीपक को देखकर तुलसीदास बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मेरी पत्नी रत्नावली को भी नींद नहीं आ रही है, उसे भी मेरी याद आ रही है, इसीलिए उसने अपने कमरे की रोशनी बहुत कम कर रखी है और वो अभी भी जाग रही है। लेकिन अब तुलसीदास को चिंता सताने लगती है कि मैं अपनी पत्नी तक पहुंचूं तो पहुंचूं कैसे। चारों तरफ से दरवाजे बंद हैं और सभी लोग सोए हुए हैं। तभी तुलसीदास की नज़र ऊपर लटक रही एक मोटी वस्तु पर गई। उसे देखकर तुलसीदास बहुत प्रसन्न होते हैं और सोचते हैं कि मेरी पत्नी रत्नावली कितनी समझदार है। उसने मेरे ऊपर चढ़ने के लिए एक रास्ता बना दिया है। लेकिन वो कोई रास्ता नहीं था, वो तो एक बड़ा काला सांप था जो कि पानी के नल से लटका हुआ था। लेकिन तुलसीदास को अपनी पत्नी के प्रेम में कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सांप को रस्सी समझकर उसे पकड़कर ऊपर चढ़ गई। फिर वहां से अपनी पत्नी के कमरे में चले जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि उसकी पत्नी तो सो रही है। उसकी पत्नी को गहरी नींद आ रखी है। फिर वो अपनी पत्नी को जगाता है और कहता है, रत्नावली खड़ी हो, रत्नावली अब मैं आ गया हूँ, अब तुम खड़ी हो जाओ। तुलसीदास की आवाज़ सुन रत्नावली की नींद खुल जाती है और वो देखती है कि उसके सामने उसके पति तुलसीदास बैठी हैं। तो वो पहले तो आश्चर्यचकित रहती है और फिर कुछ देर बाद कहती है कि हे मूर्ख इंसान, तू कैसा इंसान है जो आधी रात में तुम मेरे कमरे में आ गई। यदि तुम्हें आना ही था तो तुम दिन में आते। अगर तुम दिन में आते तो सारे लोग तुम्हारा सम्मान करते, लेकिन तुम तो एक चोर की भांति रात में ही आ गई और मेरे कमरे में पहुंच गई। जितना प्रेम तुम मुझसे करती हो उतना तुम ईश्वर से करती, अपने काम से करती, तो तुम आज यहाँ पर नहीं होती। अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तुलसीदास उससे कहता है कि तुम भी तो मुझसे बहुत प्रेम करती हो, तभी तो तुमने अपने कमरे में दीपक जला रखा है और नदी पार करने के लिए तुमने नाव भेजी है। और हवेली के अंदर दरवाजे बंद होने के कारण तुमने मेरे लिए पीछे रस्सी लटकाई है ताकि मैं उसके सहारे तुम तक पहुंच सकूं। तुम भी तो मुझे इतना ही प्रेम करती हो। अपने पति तुलसीदास की बातें सुनकर रत्नावली और क्रोधित हो जाती है और अपने पति से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कोई नाव नहीं भेजी और ना ही मैंने तुम्हारे लिए कोई रस्सी लटकाई है। तभी तुलसीदास अपनी पत्नी से कहता है कि ये देखो, अभी भी रस्सी लटकी हुई है। जब तुलसीदास की पत्नी उस रस्सी को देखती है तो देखती है कि वो तो रस्सी नहीं है, असल में तो वो एक बड़ा काला सांप था
जिसे पकड़कर तुलसीदास ऊपर चढ़े थे, वो अपनी पत्नी के प्रेम में इतने अंधे हो गए थे कि उन्हें होश ही नहीं रहा कि जिसे वो पकड़ रहे हैं वो रस्सी नहीं बल्कि सांप है। इसके बाद तुलसीदास की पत्नी अपने पति से कहती है कि तुम कितने मूर्ख हो जो तुमने एक मुर्दे को नाव समझ लिया और उसमें नदी पार कर ली और एक सांप को रस्सी समझकर ऊपर चढ़ाई। तुम प्रेम में अंधे हो गए हो। यदि तुम इतना प्रेम ईश्वर से करते, अपने काम से करती, तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता। यदि तुम इतना लगाव ईश्वर से लगाते तो आज तुम बहुत बड़े ज्ञानी होती। सब लोग तुम्हारा सम्मान करते, समाज में तुम्हारा मान सम्मान होता, लेकिन तुम तो मेरे प्रेम में अंधे हो गए हो। ऐसा करके तुमने मेरे लिए भी समस्या खड़ी की है। मैं चैन से कहीं घूमने भी नहीं जा सकती क्योंकि तुम हर जगह मेरे साथ आ जाते हो। तुमने तो मेरा जीना ही हराम कर रखा है। तब तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से कहता है कि प्रिय, भूखा व्यक्ति ये कभी नहीं देखता कि भोजन जूठा है। प्यासा व्यक्ति ये कभी नहीं देखता कि नदी का पानी कैसा है। जब नींद आती है तो व्यक्ति ये नहीं देखता कि खाट टूटी हुई है। रत्नावली, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुम्हारे बगैर मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ तुम ही नजर आती हो। तब रत्नावली अपने पति तुलसीदास से कहती है कि यदि तुम्हें थोड़ी सी भी सर में लज्जा है तो इसी वक्त इस घर से निकल जाओ और जाकर कुछ काम करो। मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे तुम आकर्षित हो। मेरा ये शरीर मिट्टी का है। जिसके पीछे तुम इतना पागल हो रही हो वो नासवान है। तो इस पागलपन को छोड़ो और तुरंत यहाँ से चले जाओ। तुलसीदास अपनी पत्नी की इतनी कड़वी बातें सुनकर तुरंत वहां से निकल गया और सोचने लगे कि जिस स्त्री को उन्होंने इतना प्रेम किया उसी ने आज उसका सबसे ज्यादा अपमान किया है। इसके बाद तुलसीदास सीधे वहां से जंगल की ओर चले जाते हैं और जंगल में जाकर ध्यान साधना करने लगते हैं, ईश्वर की भक्ति करने लगते हैं और ईश्वर की भक्ति करते करते उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वो बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति बन जाते हैं। सब लोग उनका सम्मान करने लगते हैं। जो लोग उन्हें निठल्ला और कामचोर कहते थे वो भी उनका सम्मान करने लगते हैं। धीरे धीरे तुलसीदास की ख्याति आसपास के सभी नगरों में फैल जाती है। दूर दूर से लोग उनके पास आने लगे, उनके ज्ञान की बातें सुनने लगे। जो तुलसीदास अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था, लेकिन उसी की पत्नी ने उसे सबसे ज्यादा ठेस पहुंचाई थी, जिस कारण उसने अपने आप को बदल लिया। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, किसी भी वस्तु से इतना लगाव नहीं रखना चाहिए कि वो आपका सम्मान करना ही छोड़ दे और आपको खुशी की जगह दुख देने लगे। लगाव चीज ही ऐसी है जिससे जितना लगाव रखते हैं वो उतना ही दुख देकर जाता है। जैसे एक पिता को अपने बेटे से लगाव होता है और जब उसका बेटा उसे छोड़कर जाता है तो वो अत्यधिक दुखी होता है। एक माँ अपने बेटे से अत्यधिक लगाव रखती है, जिसके कारण वो उसका थोड़ा सा भी दूर जाना सहन नहीं कर पाती। और एक प्रेमी को अपने प्रेमिका से लगाव होता है, लेकिन जब उसकी प्रेमिका उसे छोड़कर जाती है तो वो दुख में पागल हो जाता है। एक पतंगा को एक दीपक से लगाव होता है, लेकिन वो उसकी जलन में जलकर मर जाता है। इसीलिए किसी भी वस्तु से उतना ही लगाव रखो जिससे आपको नुकसान न पहुंचे। अत्यधिक लगाव आपको कष्ट के अलावा कुछ नहीं देने वाला। अति बहुत बुरी है। अत्यधिक पानी बरसना बाढ़ का कारण बनता है और सब कुछ बर्बाद कर देता है। अत्यधिक सूखा पड़ना अकाल का कारण बनता है और सब कुछ नष्ट कर देता है। वैसे ही अत्यधिक लगाव दुख का कारण बनता है और आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। इसीलिए अगर आपको लगाव करना है तो अपने लक्ष्य से करो, क्योंकि जब आप लगाव अपने लक्ष्य से करोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
आपको सम्मान मिलेगा, समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी और आपकी एक अलग पहचान बनेगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।